जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप सब्ज़ इलायची का पौधा अपने गार्डन में लगाने का इरादा रखते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे सब्ज़ इलायची पर कितने अरसे बाद इलायची बनती है। इसके लिए पॉट कैसा होना चाहिए और साल में किन महीनों में इलायची बनने का अमल शुरू होता है। इलायची प्लांट को ग्रो करने की जो बुनियादी मालूमात है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगा और ये पौधा कहाँ से मिलेगा, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आपको इलायची का पौधा ग्रो करने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, सब्ज इलायची इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे चाहे आप जमीन में लगाएं, गमले में लगाएं, ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। बिलखसूस ऐसे इलाकों में ग्रो होता है जहां पर गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो। अगर आप गमले में पौधे को लगाते हैं तो 4 साल के बाद इलायची बनने का अमल होगा, और अगर आप जमीन में लगाते हैं तो पौधे के ऊपर 3 साल के बाद इलायची बनने का अमल शुरू हो जाता है। इलायची का पौधा दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे तस्बी प्लांट है, या ज्वार का पौधा है, या मकई का पौधा है। इसकी लोकेशन भी बिल्कुल वैसी होती है। जब इसके ऊपर फल बनता है, इसकी हाइट कम से कम 3-4 फीट हो जाती है। तब इसके ऊपर फल बनने का अमल शुरू हो जाता है। मजीद इसके अलावा इलायची का ये पौधा बहुत ज्यादा नीचे से फैलता है। यहाँ से ऐसे इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं, यानी कि एक पौधे से और कई पौधे बन जाते हैं। अगर जमीन में लगाए हो तो बहुत ज्यादा पौधों का फैलाव होता है, बहुत ज्यादा बेबी प्लांट्स बनते हैं। अगर गमले में लगाया हो तो जरा बेबी प्लांट्स कम बनते हैं, बनते जरूर हैं। तो इसी तरह जब फल बनता है, बरसात का मौसम होता है, तो मजीद इसके अलावा अगर ज्यादा इलायची हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इलायची का पौधा बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीन अमल है। ठीक हो गया। अब आपके ज़हन में आता होगा, इस पौधे को कहाँ से खरीदें? ये पौधा आम रूटीन में आम नर्सरियों से नहीं मिलता, किसी खास नर्सरी से मिलेगा। ठीक हो गया। तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको नंबर दे देता हूँ, नर्सरी का नाम भी बता देता हूँ और टेलीफोन नंबर भी दे देता हूँ। उनसे राब्ता करके आप इस तरह के पौधे हासिल कर सकते हैं। जब आप इस तरह पौधा हासिल कर लें, तो फिर आपने पहला फोकस क्या करना है? पहला फोकस होना चाहिए गमले का। इलायची के पौधे की ग्रोथ को देखा जाए, इसकी रूट्स बहुत ज्यादा नीचे तक फैलती हैं। रूट्स को जितनी नीचे से मिट्टी मिलेगी, पौधा ऊपर से उतना ही तेजी से ग्रो करेगा, उतनी ही ज्यादा इलायची बनेगी, उतने ही बेबी प्लांट्स बनेंगे, उतना ही पौधा हेल्थी होगा। अगर जमीन में लगा रहे हैं तो फिर तो जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज की। अगर गमले में लगा रहे हैं तो ऐसे गमले का इंतखाब करना है जिसकी गहराई कम अज कम 15-18 इंच हो। इससे कम गमले में आप इलायची के पौधे को हरगिज हरगिज ग्रो ना करें। मेरे पास ये नानमोमन का पोट है, इसकी गहराई तकरीबन 15 इंच है। मैं इसके अंदर ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। इलायची के पौधे को सही तरह ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरह सीमेंट का पोट भी लगा सकते हैं, मिट्टी का पोट भी लगा सकते हैं और नानवोवन का पोट भी लगा सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा फोकस होना चाहिए मिट्टी का। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो ना चिकनी हो और ना रेतली हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 70% गार्डन सॉइल लें, 30% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, तो इलायची के पौधे के लिए एक माहौल दोस्त मिट्टी बन जाएगी। मिट्टी को इस तरह छान लें, बिल्कुल क्लीन करें और फिर गमले के अंदर भर के फिर पौधे को ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट करते हुए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि एक एक पौधे को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक ब्रांच को मैं अलग अलग करके लगाता हूं तो फिर मुझे 3-4 साल वेट करना होगा। अगर इसी तरह गमले को मैं निकालता हूं और ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर देता हूं तो फिर फायदा क्या होगा कि अगले साल इलायची बनने का अमल शुरू हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इस पौधे की उम्र 2 साल हुई है। अब हमने गमले को ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट कैसे करना है? बड़ा सिंपल सा है कि सेंटर वाले हिस्से पे इस तरह हाथ रखें और गमले को उल्टा करें। इलायची के पौधे के लिए मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना कि बड़ा गमला चाहिए, यानी कि मिट्टी का जो स्पेस है वो ज्यादा चाहिए। वो इसलिए चाहिए, इलायची के पौधे की रूट्स बहुत ज्यादा हेल्थी होती हैं और बहुत ज्यादा रूट्स इसकी फैलती हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे रूट्स का एक जाल बना हुआ है। ठीक हो गया। इस तरह इसकी रूट्स बहुत ज्यादा फैलती हैं, और जिस पौधे की रूट्स बहुत ज्यादा फैलती हूँ उसके लिए ज्यादा खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने इस तरह सेंटर वाले हिस्से में रखना है। अब छानी गई मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरीके से हमने ट्रांसप्लांट किया, अगले साल इसके ऊपर इलायची बनने का अमल शुरू हो सकता है।
अब इसके बाद क्या करना है, पानी लगा देना है। इस तरीके से पानी लगाना है और एकदम पानी नहीं लगाना, हल्का हल्का पानी लगाना है। चाहे आपको 2 मरतबा 3 मरतबा करके पानी लगाना पड़े, आप पानी हल्का हल्का लगाएं। आइए अब जानते हैं इलायची के पौधे की देखभाल के कुछ असूलों को। नंबर 1, पौधे को ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पर सारा दिन धूप पड़ती हो, और ये बात ज़हन में रखें कि पौधे को धूप में रखें मगर टेम्परेचर 35 या 40 से प्लस ना हो। अगर टेम्परेचर 35 या 40 से प्लस होता है तो इसके ऊपर शेड वगैरह का इंतजाम करें, छांव का इंतजाम करें। सेकंड नंबर पर पानी का ख्याल रखना है कि मिट्टी हर वक्त नम रहनी चाहिए, ना मिट्टी खुश्क होनी चाहिए और ना मिट्टी हर वक्त गाब की कैफियत में रहनी चाहिए। थर्ड नंबर पर इलायची के पौधे की रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से पौधे को बहुत ज्यादा खादों की जरूरत होती है। सॉलिड फार्म में कोडंग, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट का इस्तेमाल 2 महीने में एक मरतबा एक मुट्ठी कर लिया करें एक गमले के लिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मजीद इसके साथ साथ हर 15 दिन में लिक्विड फार्म फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इलायची के पौधे की देखभाल के यही 3 असूल है, यानी कि धूप का ख्याल रखना, पानी का ख्याल रखना और खादों का ख्याल रखना। ठीक हो गया। अब समझते हैं इलायची के पौधे के कुछ मसाइल और उनके सोल्यूशन के बारे में। अगर पत्ते खुश्क हों तो पानी की कमी बेशी या फंगस का अटैक होने की वजह से होते हैं। अगर फंगस का अटैक हो तो हमें फंगसाइड स्प्रे करना होगा। मजीद अगर पानी की कमी बेशी की वजह से पत्तियां खुश्क होती हैं, ड्राई होती हैं या जर्द पड़ती हैं तो हमें पानी का ख्याल रखना होगा, तो इस तरह का कोई भी मसला पैदा नहीं होगा। मजीद इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंसेक्ट का अटैक नहीं होता। हाँ, 2 ऐसे इंसेक्ट हैं जो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। पहला है मकड़ी और दूसरा है कुकेरा बैटल। कुकेरा बैटल और मकड़ी का अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए सिंपल सा ये काम करना है, महीने में एक मरतबा कोई भी कीड़ेमार स्प्रे या नीम ऑयल का स्प्रे हल्का सा इसके ऊपर शावर कर दिया करें, तो किसी किस्म का भी मसला देखने को नहीं आएगा। उम्मीद है इलायची के पौधे के हवाले से जो बुनियादी जानकारी है आप जान चुके हैं, इसे ट्रांसप्लांट करने का तरीका जान चुके हैं, पोट और मिट्टी का और दीगर देखभाल के हवाले से भी जान चुके हैं। मजीद इसके अलावा आखिरी बात जानते हैं, इस इलायची के पौधे को कहाँ से हासिल करना है, कितने में ये मिलेगा। कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर रहा हूँ, आप उस पर राब्ता कर लें, आपका ये मसला हल होगा। मुझे बड़ी उम्मीद है आप अपने गार्डन में इलायची के पौधे को जगह देंगे और अपना ख्वाब पूरा करेंगे।